बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फितरत है हम इंसानों की, मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं कर पाते और मिल जाए तो कद्र नहीं कर पाते। माँ बाप भाई बहन ये सारे रिश्ते अल्लाह ने दुनिया में बनाया, पर शौहर और बीवी का ये अजीज़ रिश्ता अल्लाह ने जन्नत में बनाया है। अपनी बीवी की आँख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि जब बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकतें उड़ जाती हैं। एक एक आंसू महंगा पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को बीवी पर हाकिम बनाया। उसका ख्याल और एहसास आप पर फ़र्ज़ है। औरत तितली की तरह होती है, अगर कद्र और इज़्ज़त करने वाले मर्द के हाथ लग गई तो और निखर जाती है, वरना तो जाहिल मर्द इसे मसल कर फेंक देता है। मियाँ बीवी की मोहब्बत से न जाने क्यों लोग जलते हैं, जबकि आपस में मोहब्बत करने वाले जोड़े को देखकर दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह उनकी मोहब्बत कायम रखे। मियाँ बीवी को जुदा करने वाला शैतान का अश्क नहीं, बल्कि खुद शैतान होता है। अल्लाह हर मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत और इत्तिफाक कायम रखे। सच्ची मोहब्बत की मंजिल निकाह है। किसी से मोहब्बत हो भी जाए तो उस मोहब्बत को पाकीज़ा रखो, इंशाअल्लाह मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। बेशक निकाह बहुत खूबसूरत रिश्ता है। कुदरत ने मर्द को ताकत और औरत को ज़ुबान देकर हिसाब बराबर कर दिया। जिस रिश्ते में वफ़ा न हो वो रिश्ता बहुत जल्द ही हलाक और बर्बाद हो जाता है। बीवी से आहिस्ता और नर्म लहजे में बात करें, यह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बीवी के साथ नरमी से पेश आओ, चाहे खुद को कमज़ोर ज़ाहिर करना पड़े, बजाय इसके कि बीवी पर जुल्म और सख्ती करके खुद को दिलेर ज़ाहिर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नामे आमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। फिर जब वो एक दूसरे को करीब आते हैं और मोहब्बत व उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उस जोड़े पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि लोग इस रिश्तों को अपनी मर्ज़ी से चलाएं, बल्कि ये मियाँ बीवी की मर्ज़ी से चले। औरत की किस्मत का फ़ैसला उसका हुस्न, सूरत, हसीन सीरत, तालीम, समझदारी या मोहब्बत से नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द पर होती है। जब शौहर अपनी बीवी की तारीफ़ करते हैं तो उसका हुस्न और बढ़ जाता है। उसके बनाए खाने की तारीफ़ करें तो खाने में लज्जत बढ़ जाती है। औरत की नफ्सियात ही ऐसी होती है कि चंद मोहब्बत भरे अल्फाज के लिए अपनी जान निसार कर देती है। शौहर जब सवाब की नीयत से रोज़ अपनी बीवी का माथा चूमता है तो अल्लाह ताला को उसकी ये अदब बहुत पसंद आती है। शौहर कैसा होना चाहिए? एक शख्स ने शादी के मौके पर एक बुज़ुर्ग से नसीहत करने के लिए कहा तो बुज़ुर्ग ने ये नसीहत की, तुम्हारी बीवी अपने बाप और अपनी माँ और अपने जान लुटाने वाले भाई को छोड़कर तुम्हारे पास आ रही है, तो तुम्हें चाहिए तुम उसके लिए वो सब कुछ बन जाओ जो वो छोड़ कर आ रही है। शौहर और बीवी का एक दूसरे का झूठा खाने से मोहब्बत ज़्यादा होती है, और ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हज़रत ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं जिस कटोरे से मुंह लगाकर दूध पीती थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं से होठ लगाकर दूध पीते थे। औरत अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों में एक अनमोल तोहफ़ा है। औरत की इज़्ज़त करना मर्द का अखलाकी फ़र्ज़ है, ना कि उसकी इज़्ज़त को पामाल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ उसकी बीवी है। मियाँ बीवी का एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करना, एक दूसरे के नखरे उठाना, एक दूसरे से प्यार करना मियाँ बीवी का बुनियादी हक़ है। अल्लाह पाक ऐसे रिश्तों को सलामत रखे।